आज के पत्रकार वार्ता में मेरे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी, प्रणव झा जी, संजीव सिंह जी उपस्थित हैं। मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल लखीमपुर की जो घटना है उससे पूरा देश आंदोलित है। जो घटना घटी, सब ने मीडिया के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से किसानों के साथ बर्बरता की गई, गोलियां चलाई गई, गाड़ियां जलाई गई और गाड़ी चढ़ा दी गई। दरअसल में ये भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है। ये सही मायने में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों से प्रेरित, उसके प्रेरणा लेकर ही ये राजनीति कर रहे हैं। आपको स्मरण होगा कि 1917 में गांधी जी ठेका खेती के विरोध करने जो चंपारण गए थे। 1919 के जलियांवाला बाग को कोई भूला नहीं। 1921 में शांतिगंज में वहाँ भी अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी, जिसका विरोध नेहरू जी करने गए थे रायबरेली। आदरणीय साथियों, ये जो आंदोलन है वो 3 काले कानून जो बनाए गए उसके विरोध में पूरे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अन्य प्रदेशों में इसका विस्तार हुआ। ये 3 काले कानून के खिलाफ में विभिन्न राज्यों ने विधानसभा में भी प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में इसके खिलाफ में प्रस्ताव पारित किए गए। लेकिन इनकी हठधर्मिता आपने देखा कि किस प्रकार से ये बात कर रहे हैं। खासकर खट्टर साहब के बात, उन्होंने कहा कि किसान आंदोलनकारियों को लाठी भांजो, जेल जाओ, बड़े नेता बन जाओ। लखीमपुर में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा सुधर जाओ नहीं तो हम सुधार देंगे। फिर आप भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिशियल पोस्ट है उसमें हमारे जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत जी, उसको किस प्रकार के किस भाषा से का प्रयोग किया गया सभी जानते हैं। और लखीमपुर की घटना से ये बात तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को किसान बिल्कुल पसंद नहीं है। वो दबा देना चाहते हैं, कुचल देना चाहते हैं, रौंद देना चाहते हैं, विरोध के स्वर को कतई पसंद नहीं करते। ये एक तानाशाही रवैया, और इसके विरोध में कल जब घटना घटी तो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और यूपी के प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी वहाँ लखनऊ से सड़क मार्ग से जा रही थी। सीतापुर में उसे रोका गया, बिना वारंट के रोका गया और उसे वहाँ डिटेन किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। उसी प्रकार से जब ये घटना घटी तो मुझे भी, क्योंकि ऑब्जर्वर हूँ, मुझे आईसीसी से निर्देश हुआ कि मैं उत्तर प्रदेश जाऊँ और वहाँ लखनऊ के लिए मैंने जाने की व्यवस्था की, तो मुझे भी लखनऊ उतरने नहीं दिया गया। सारे विपक्षी नेताओं को या तो गिरफ्तार कर लिया गया है या घर में नज़रबंद कर लिया गया। हर किसी को लखीमपुर जाने से रोका जा रहा है। सवाल ये उठता है, क्या उत्तर प्रदेश में आम नागरिक के अधिकार छीन लिए गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत है? इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो राजनीतिक दल के लोग, सामाजिक संगठन के लोग, विभिन्न संगठन के लोग जाते हैं, उस घटना के बारे में जानकारी लेते हैं और उनके न्याय की बात करते हैं। लेकिन लखीमपुर जाने ही नहीं दिया जा रहा है। न प्रियंका जी को जाने दिया जा रहा है, न राजनीतिक दल के लोगों को जाने दिया जा रहा है। हम लोगों को भी, पंजाब के उप मुख्यमंत्री जी भी जाना चाहते थे, उनको भी वहाँ लखनऊ में प्लेन उतरने के लिए मना कर दिया गया। तो ये स्थिति
ये बताता है कि किसानों के खिलाफ किस कदर भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ है और वो किसी भी विरोध को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। ये अंग्रेज़ों के रास्ते पे चलने वाले लोग अब कृषि कानून में जो लाए हैं वो पूरे ठेके में देकर पूरे हिंदुस्तान के किसानों को वो लूटना चाहते हैं और उसे दबाने के लिए किसी स्तर पे जा सकते हैं, जिसका एक उदाहरण लखीमपुर का है। और हमारी मांग है कि सबसे पहले जो गृह मंत्री है उसे बर्खास्त किया जाए और वहाँ जो उनके साथ गए थे उस मंत्री को भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो लोग आंदोलन कर रहे थे और उन्हें कुचलने की जो कोशिश की गई उन सब की गिरफ्तारी होना चाहिए, क्योंकि ये साधारण घटना नहीं है बल्कि ये सीधा सीधा हत्या है और उस अपराध में, उस धारा में अपराध पंजीबद्ध करके कार्रवाई किया जाना चाहिए। कंपनसेशन 1 करोड़ होना चाहिए। सीधी सी बात है कि कांग्रेस पार्टी हर अन्याय के खिलाफ लड़ती आई है और इस प्रकार की घटना में लगातार हमारे नेता, चाहे राहुल जी हों चाहे प्रियंका जी हों, लगातार जाके पीड़ित परिवारों से मिलते रहे हैं और अभी भी जाकर उनसे मिलते, उस घटना की जानकारी लेते और सरकार पे दबाव डालते कि उनके साथ न्याय हो। जिस प्रकार से कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जब बयान आया कि मेरे बेटा वहाँ था ही नहीं, तो बचाने की जो कोशिश हो रही है तो सबसे पहले से उसे हटाया जाना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने बेटे को, तो उनके खिलाफ भी, क्योंकि वो साक्ष्य छुपाने का काम कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी वही धारा लगना चाहिए जो उसके बेटे के खिलाफ लगा है या लगाना जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें क्यों रोका जाना चाहिए। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और वहाँ कोई आंदोलन प्रदर्शन या सरकार को ऐसी स्थिति में लाने तो जा नहीं रहे थे। हम तो केवल पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। लखीमपुर की घटना से उन लोगों से मिलते, किसान आंदोलनकारियों से मिलते, पीड़ित परिवार से मिलते, उस दुख में सहभागी बनने जा रहे थे, तो इसे रोका जाना ये तो अमानवीयता है। धन्यवाद मोहित। सिद्धार्थ एनआई से। देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी कुछ दिनों पहले सीलगेर में घटना घटी थी, पुलिस फायरिंग में। वहाँ नक्सल जो आंदोलनकारी थे उनके बीच में नक्सली क्षेत्र में इस प्रकार की घटना घटी थी, 3 लोगों की मौत हुई थी। विपक्ष जाना चाहा, पत्रकार जाना चाहते थे और सामाजिक संगठन वहाँ जाना चाहते, सबको जाने दिया। भारतीय जनता पार्टी की डेलीगेशन गए और सीलगेर तक के वो नहीं गए। हम तो सीलगेर उसको ले जाना चाहते थे, वो तर्रेम से ही लौट के आ गए। हमने किसी को नहीं रोका, बल्कि सत्ताधारी दल के सांसद के नेतृत्व में 8 विधायक उस घटनाक्रम की जानकारी देने, वहाँ लोगों से मिलने हमारे दल के लोग गए थे वहाँ और मिल के आए। वो पीड़ित परिवार से बुलाकर हमने भी बात की, क्योंकि वो धूर नक्सली क्षेत्र है, सुरक्षा का मामला है और इस कारण से उनसे, उन परिवार के लोगों से मैंने भी बात की, टेलीफोन से बात की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की और समय बीतने के बाद हम लोग उनसे बुलाकर भी बात की। तो यदि इस प्रकार की घटना मेरे राज्य में नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं, हुआ है घटना, लेकिन हमने हमारा अप्रोच ये रहा कि सबको जाने दिया जाए। बात तथ्य है वो सामने आना चाहिए कि है क्या चीज और उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात कौन सा आपने कहा, बिल्कुल सही बात है। जब इतनी बड़ी घटना घट गई तो प्रधानमंत्री की तरफ से न कोई ट्वीट आया है, न ही भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल के उनके द्वारा से कोई वक्तव्य आया है, बल्कि हमारी तो मांग है उस मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। लाशों की राजनीति ये लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। हम लोग शहादत देने वाले लोग में हैं, ये लोग सत्ता की राजनीति करते हैं। देश के लिए कुर्बानी देने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया। उसकी लंबी फेरिस्त महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा जी और राजीव जी तक देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें, आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक के कभी नाखून भी कटाया हो। अब ये तो AICC तय करेंगे मैडम, लेकिन हम तो इस मंच के माध्यम से सीधा
प्रधानमंत्री से यही करें कि ऐसे मंत्री जो ये कहते हैं कि आपको आप सुधर जाओ नहीं तो ठीक करवा दूंगा, ऐसी भाषा बोलने वाले व्यक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में हो, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात मोदी सरकार के लिए क्या हो सकता है। देखिए, किसान हमारे अन्नदाता हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा कि देश की आत्मा गांव में बसती है। राहुल जी लगातार किसानों के लिए न्याय की बात वो करते रहे और आज भी कांग्रेस पार्टी इस वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि देश का ये मुद्दा है। किसानों का मुद्दा मतलब 70-80% आबादी का मुद्दा है, हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसलिए इसे केवल राजनीतिक चश्मा से नहीं देखा जाना चाहिए। मैं तो वहाँ जाना चाहता था लखीमपुर, मुझे उतरने नहीं दिया गया। मैं अब भी कोशिश करूँगा कि मुझे लखीमपुर जाने दिया जाए। मैं फिर दिल्ली आया हूँ, तो दिल्ली से आपसे चर्चा करने के बाद शायद योगी आदित्यनाथ जी कुछ उसके निर्णय में बदलाव आया और हम लोगों को अनुमति मिले, विपक्ष के लोगों को। तो मैं नहीं, बहुत सारे साथी जाना चाहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी घटना जिसमें किसानों को रौंद दिया गया है, इतना दर्दनाक, इतना विभत्स और कोई दूसरा दृश्य नहीं हो सकता। जिस प्रकार से मौन साधे हैं राज्य सरकार, जिस प्रकार से मौन साधे सत्ता पक्ष के लोग, उससे तो लगता नहीं कि निष्पक्ष होगा। यूपी पुलिस के बारे में, चाहे वो हाथरस की बात हो, चाहे अभी गोरखपुर की बात हो, वो सब पूरे देश देख रहा है तो किस प्रकार से वो मिस हैंडलिंग कर रहे हैं और किस प्रकार से योगी आदित्य के राज्य में वो निरंकुश हो गए हैं, उसके बारे में सब देख रहे हैं। इससे उम्मीद नहीं की जा सकती। और जिस प्रकार से प्रियंका जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है वो तो बेहद निंदनीय है। किसी महिला के साथ इस प्रकार से व्यवहार करना तो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं। विवेक श्रीवास्तव, राजस्थान पत्रिका से। जी, कल इस बारे में हमने हमारी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। कल हमने ये मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में इसकी जांच किया जाए। देखिए, ये घटना कोई एक आइसोलेटेड घटना नहीं है, जैसा आदरणीय भूपेश बघेल जी ने बताया। आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। कुछ दिन पूर्व यूपी बीजेपी के हैंडल में एक कार्टून आता है। उस कार्टून में ये दिखाया जाता है और लिखा जाता है राकेश टिकैत के बारे में कि यूपी आए तो खाल उधेड़ दी जाएगी। वो कार्टून है, आप भी जाके देखिए उस कार्टून को। खाल उधेड़ दी जाएगी, वो कार्टून है यूपी बीजेपी के हैंडल से। फिर सप्ताह भर पहले गृह मंत्री, देश के गृह राज्य मंत्री, सुधर जाओ वरना सुधार देंगे। लोकतंत्र में उनको किसने ये बोलने का अधिकार दिया? संविधान के कौन से अनुच्छेद में उनको ये बात कहने का अधिकार मिला? उसके बाद हरियाणा के संवैधानिक चुने हुए मुख्यमंत्री जिसने संविधान की शपथ ली, वो अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं आंदोलनकारी किसानों का सर फोड़ो, जेल जाओ और नेता बनो। दिस इज द लीडरशिप, आई कैन से लीडरशिप क्रिएशन फैक्ट्री ऑफ बीजेपी। दिस इज व्हाट दे वांट टू कन्वे कि लीडर बनने के लिए अन्नदाताओं का सर फोड़ो, जेल जाओ और लीडर बनो। क्या बीजेपी इस तरह अपने लीडर बनाती है? और हम मांग करते हैं कि जब तक गृह मंत्री अजय मिश्र अपने पद पर है, कोई भी जांच का कॉन्स्टिट्यूट करना बेमानी है। तो सबसे पहले तो उन्हें बर्खास्त किया जाए। दूसरा, उनके ऊपर, उनके बेटे के ऊपर और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हत्या के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। और अभी तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ उनका पुत्र? क्योंकि कई ऐसी सोशल मीडिया के क्लिप्स आ रहे हैं जहां पे यूपी पुलिस के लोगों ने स्वीकार किया कि जब ये हुआ तो उस गाड़ी में गृह मंत्री के बेटे उस गाड़ी में बैठे थे। अभी तक वो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? आप हमको तो रोक रहे हो अपना पुलिस बल लगा के, हमारे नेताओं को जाने से रोक रहे हो, प्रियंका गांधी जी को जाने से रोक रहे हो, भूपेश बघेल जी को प्लेन के लैंडिंग की अनुमति नहीं दे रहे। और वो जो यूपी पुलिस के जो व्यक्ति ने कहा कि घटना स्थल पे गृह मंत्री का पुत्र था, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ अभी तक? और तीसरी मांग, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा विथ
a judicial inquiry under the chairmanship of sitting Supreme Court judge. जब ही इसमें न्याय मिलेगा, अन्यथा ये लीपापोती का काम जो यूपी सरकार करती है, पहले जिस तरह 1 साल पूर्व की घटना याद रखिएगा, आज से 1 साल पूर्व हाथरस की घटना हुई, कहां गए वो कल्पित, कहां गए वो कल्पित, क्या वो अभी जेल में है? किसने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, वो लोग कहां हैं? उनके ऊपर क्या क्या केस चले, क्या कार्रवाई हुई? 1 साल हो गया, एक कार्रवाई बता दे उत्तर प्रदेश सरकार। लीपापोती से सरकार और संविधान और लोकतंत्र नहीं चलेगा। आपने कल किसानों के ऊपर अपने गाड़ी के टायर नहीं चलाए, आपने लोकतंत्र और संविधान को कुचलने का प्रयास किया, भारत की अंतरात्मा को कुचलने का प्रयास किया, जिसको कोई भी भारतीय सहन नहीं करेगा। और हम मांग करते हैं कि तुरंत, और अभी तक इतने घंटे के बावजूद क्यों भारत सरकार के कोई व्यक्ति का कोई बयान नहीं आता है? अरे भारत सरकार का एक मंत्री डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री हो, भाजपा अध्यक्ष हो, देश के गृह मंत्री हो, कैबिनेट, वो क्यों मौन धारण करके बैठे हैं? ऐसा क्या कंपल्शन है उनके? इन सब बातों का जवाब देश चाहता है, अन्यथा ये लड़ाई हम जिस तरह अंग्रेजों को कांग्रेस पार्टी ने भगाया था, आजादी के बाद ये जो जनरल डायर की सरकार है उसको भी देश की जनता भगा के मानेगी। भाई 3 काले कानून हैं, उसके खिलाफ में पूरे कांग्रेस पार्टी रही है, पूरे किसान संगठन रहे हैं, जिसकी लड़ाई किसान पिछले 8 महीने से लड़ रहे हैं। केंद्र कांग्रेस शासित राज्यों के विधानसभा में ये प्रस्ताव भी पारित हुआ उसके खिलाफ में, तो निश्चित रूप से ये काले कानून वापस लिया जाना चाहिए।